प्यारे बच्चों, इससे पहले जो वीडियो लेक्चर था मैट्रिक्स का वो आपके सामने आ चुका है। उसमें मैट्रिक्स क्या है, क्या उसकी डेफिनेशन है, मैट्रिक्स को सही तरह से कैसे पढ़ा जाए, पूरा एक्सप्लेनेशन है। जो इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने बातें बताई थी, मैं एक एक करके दोबारा से 2 मिनट में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात आई थी मैट्रिक्स की, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। डेफिनेशन में बताया था, इट इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का रेक्टेंगुलर जो अरेंजमेंट है, इस तरह से ये किसी स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए तो वो मैट्रिक्स होती है। और इसको जो बोलते हैं रो, ये रोज हैं और इसके ये कॉलम्स हैं। तो रो इनटू कॉलम्स, यानी कि इसमें 2 रो हैं और 1 और 2 रो और 3 कॉलम्स हैं, तो 2/3 इसका ये ऑर्डर था जो इससे पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। फिर टाइप्स हमने एक्सप्लेन किए थे, आपने वीडियो देखी होगी। तो टाइप्स में जो मेन टाइप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स का, जैसे 3/3 की, जैसे 2/2 की, और इसके बाद यूनिट मैट्रिक्स जो बहुत यूजफुल है, जो बार बार आपके काम आएगी। इसे आई से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने I2 लिख दिया, क्या लिख दिया? I2 का मीनिंग है इट इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो आप बता सकते हैं भाई I3 क्या होगा? I3 इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। 3 मीन्स 3/3, यूजफुल है। फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, किसी स्केलर क्वांटिटी का हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कैसे बिहेव करता है। तो जैसे मैंने लैम्डा ए बोला, लैम्डा इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये जो स्केलर क्वांटिटी है लैम्डा, वो ए के हर एक एलिमेंट में, ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी। जैसे मैंने लिख दिया लैम्डा ए बी सी डी, तो दैट विल बी ए लैम्डा, बी लैम्डा, सी लैम्डा, डी लैम्डा, इस प्रकार से होगी। सेम हम कॉमन भी ले सकते हैं, एक साथ सारा कॉमन आएगा। इसके बाद ऑपरेशंस क्या थे भाई? एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, और क्या था? मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। इसमें डिवाइडेशन नहीं होता है, इट फॉलो ओनली 3 ऑपरेशंस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस कब होते हैं? व्हेन द ऑर्डर आर सेम। ऑर्डर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आज बात आती है मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन में डिस्कस हुआ था, द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट रो, फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड। यानी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है कोई, वो m इंटू n की है, और दूसरी वाली हमारी जो मैट्रिक्स है वो n इंटू p की है। इसका नंबर ऑफ कॉलम n है, जो सेकंड स्थान पर होता है, सेकंड प्लेस पर वो क्या होता है सर? कॉलम होता है। फर्स्ट प्लेस किसको ऑक्यूपाई करता है? रो को। तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, देन जो आंसर आएगा वो m इंटू b में आएगा, ये रिजल्ट आएगा। अब बात आती इक्वलिटी क्या है? इक्वलिटी का मतलब है कॉपी, सेम। जैसे मैंने लिख दिया ए बी सी डी, तो इट विल बी एक्जैक्टली इक्वल टू ए बी सी डी। तो ये तो प्री नॉलेज थी हमारी, जो हमने पहली जो वीडियो में दिया था। इसके बाद इसको आगे पढ़ेंगे, इसका मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इन टॉपिक्स पर बेस्ड होंगे, मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड होंगे। इसके बाद हम आगे लेके चलेंगे। एक बार आप प्री नॉलेज को दोबारा अपने मन में लाइए, कैसे पढ़ते हैं आगे। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं भी आपके सामने बोर्ड पर लिखूंगा। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। आपके सामने ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो एनसीईआरटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जामिनेशन में आता रहता है।
थोड़ा समझने की कोशिश करिए। आपको ये ए मैट्रिक्स गिवन है 0 - 10 थीटा अपॉन 2 tan थीटा अपॉन 2 0 2/2 की मैट्रिक्स है। देन शो दैट, यू हैव टू शो दैट, आपको i प्लस ए इज इक्वल टू y माइनस ए और दिस वन आपको शो करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का, और कई बार सीबीएसई के एग्जाम में आ चुका है, मेनी टाइम्स, बहुत बार आ चुका है। तो बच्चों जैसा कि एज पर द गिवन आपको दे रखा है, एलएचएस दे रखी है, आरएचएस दे रखी है कि नहीं दे रखी है, तो सीधी सीधी बात है कि भाई एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड अलग है, आरएचएस राइट हैंड साइड अलग है। हमारी ड्यूटी बन जाती है कि एलएचएस को सॉल्व करें लेफ्ट हैंड साइड को, फिर एक एलएचएस को सॉल्व करके लिख ले, देन इसको आरएचएस को सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम इसकी जो एलएचएस है लेफ्ट हैंड साइड, इसको डिस्कस करेंगे। ये है साहब i प्लस ए। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, i इज द नोटेशन फॉर द यूनिट मैट्रिक्स, ये इसकी यूनिट मैट्रिक्स है। तो यहां पर ये बात आती है कि भाई इसका ऑर्डर तो कुछ लिखा ही नहीं है, i का ऑर्डर तो गिवन है ही नहीं। तो आप ये पूरी तरह से विचार कर लीजिए कि i जो है वो जहां जाती है वैसी ही होती है। i किसके साथ है? a के साथ। a का ऑर्डर कितना है? 2 मीन्स 2/2, तो i का ऑर्डर भी सेम होगा। इट मीन्स हमें i में a को ऐड करना है। a का ऑर्डर कितना? 2, दिस इज 2/2, तो यू हैव टू टेक i2, आपको i2 लेनी है। 0 1 1 0 0 1, दूसरा प्लस a 0 माइनस tan θ/2 tan θ/2 0। आपने देखा कि दोनों के ऑर्डर सेम है, एडिशन है, सिंपल एडिशन है, तो वी ऐड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। तो 1 किस में ऐड होगा? 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 0 है, तो आपका रिजल्ट आया 1 माइनस tan θ/2 tan θ/2 1। ये आपका LHS आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। अब चलते हैं साहब RHS, राइट हैंड साइड। तो बच्चों राइट हैंड साइड को आप देखेंगे तो दिस इज i माइनस ए इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, इस प्रकार से ये दे रखी है। आप जरा देखिए इसकी LHS में लेफ्ट हैंड साइड में थीटा अपॉन 2 आ रहा है कि नहीं? और इसमें कितना आ रहा है? थीटा आ रहा है। तो अब इसको सॉल्व करने भी लग जाए तो हमारा थीटा अपॉन 2 तो होने वाला नहीं है। तो पहला यू हैव टू पे अटेंशन ऑन थीटा, थीटा पर पे अटेंशन करिए। क्या करिए साहब कि यहां पर जो आंसर आने वाला है वो 10 में आने वाला है, और ये क्या दे रखा है? cos थीटा tan sin थीटा sin थीटा cos थीटा, और थीटा दे रखा है। दिस इज थीटा और दिस इज θ/2, दे आर वेरी क्लियरली डिफरेंट। तो क्या करना चाहिए साहब? अब हम ये सोचेंगे क्या हमारे पास कुछ ऐसा है कि ये जो cos थीटा है sin थीटा है, क्या ये tan के हाफ एंगल में चेंज हो सकते हैं? विचार करिए। तो आपका विचार आएगा कि 11th क्लास में हमने कुछ फॉर्मूला पढ़े थे, मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि साइन थीटा की वैल्यू जो होती है टर्म ऑफ tan हाफ एंगल 2 tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2, ये साइन tan के हाफ एंगल में ब्रेक हो सकता है। इसी तरह से cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2।
तो हमारे पास ये साइन और कॉस की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ लगानी पड़ेंगी, तभी तो आंसर हमारा tan हाफ एंगल में आएगा। तो लेट अस स्टार्ट। फिर याद रखिए भाई आई क्या है, आई तो आपकी ये रखी आई, ए क्या है साहब, ये रखी। तो प्यारे बच्चों दोनों के बीच में यहाँ क्या साइन था, प्लस, और यहाँ क्या है, माइनस। तो अब इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं भाई। यहाँ किसका सिंबल करना है, माइनस का। तो यहाँ माइनस करते हुए इन दोनों इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 - 0 1 0 माइनस माइनस दैट इज tan हाफ ऑफ थीटा 1 माइनस दिस 1 माइनस tan थीटा बाई 2 और दैट इज 1 इनटू। अब चलते हैं आगे। यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ cos थीटा sin थीटा एज वेल एज, ये सबको आपको पुट करनी है, कर दीजिए। 2 tan नहीं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए सबके नीचे क्या आ रहा है, 1 अपॉन, देखिए सबके नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 दोनों के नीचे आ रहा है कि नहीं, बोलिए साहब। साइन के फॉर्मूला में भी और कॉस के फॉर्मूला में भी दोनों में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो सबको सबके नीचे लिखने की जगह पर हम क्या करेंगे बताने जा रहा हूं। देखिए यहां पर लिखेंगे हम 2 tan थीटा बाई 2 दैट इज 2 tan थीटा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमने यहां लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि यहां पर भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 था, इसके नीचे भी था, इसके नीचे भी था, इसके नीचे भी था। अभी अभी हमने पढ़ा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। किसी स्केलर का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट में होता है और देन कॉमन भी ले सकते हैं। तो 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या किया, कॉमन ले लिया। चलिए अब चाहें तो इसको आगे लिख सकते हैं 1 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। चलिए सब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे दोनों से, तो 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तो पहले का पहले में करिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 1 से हो गया। अब इसका होगा साहब इससे प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये पूरी रो का मल्टीप्लिकेशन यहां होने वाला है -2 tan थीटा बाई 2 1 से कर दिया। अब आइए इसमें करिए, तो इसमें आप करेंगे तो जाएगा प्लस tan थीटा बाई 2, फिर इसका इसमें करेंगे तो फिर आने वाला है माइनस tan क्यूबिक थीटा बाई 2। यानी कि मैंने ये जो पहली रो है उसका पहले कॉलम में मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया। फिर इसकी पहली रो का दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई किया तो ये आया। तो आई हैव मल्टीप्लाइड द फर्स्ट रो देन आई स्टार्ट द सेकंड रो। मैं दूसरी रो को ऐसे पकड़ूंगा, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको पकड़ूंगा, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, देन लिखूंगा। चलिए साहब माइनस tan थीटा बाई 2 का इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस tan थीटा बाई 2, इसका करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, क्या आने वाला है देखिए साहब इसका मैंने किया इसमें, हाँ यस, tan स्क्वायर tan क्यूबिक थीटा बाई 2। अब 1 का इसमें करेंगे तो प्लस 2 tan थीटा बाई 2। इसका पूरे में करते हैं सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, तो माइनस का इसमें करेंगे तो आ जाएगा प्लस। देखिए साहब ये माइनस प्लस, तो 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर। चलिए अब इसका करते हैं इसमें, तो प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। आगे बढ़िए, इसको कॉपी करिए 1 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो साहब ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं, बताइए
-tan² थीटा/2 +2 दोनों मिलके सॉल्व हो गए, यानी कि प्लस का 1 आ गया, 1 + tan² थीटा/2। आगे देखिए, ये और ये मिलके हो रहा है माइनस का tan थीटा/2, -tan थीटा/2, और ये हो गए माइनस का tan क्यूबिक थीटा/2। आगे बढ़िए, ये दोनों मिलके हो रहे हैं साहब tan थीटा/2, और ये हो रहा है प्लस tan क्यूबिक थीटा/2। ये तो अकेला आएगा, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, 1 + tan² थीटा/2। तो यहां पर आप देखिए आगे 1/1 + tan² थीटा/2। मैं आगे दोबारा लिख रहा हूं 1 + tan² थीटा/2। यहां से मेरे को -tan थीटा/ कॉमन ले सकता हूं, यहां से भी tan थीटा/2 कॉमन आ रहा है, 1 + tan² थीटा/2, 1 + tan² थीटा/2। साफ दिखाई दे रहा है 1 + tan² थीटा/2 इस कॉमन, 1 2 3 4 और इस जगह पर है, 4 ही एलिमेंट है, कॉमन ले लीजिए। 1 + tan² थीटा/2, नीचे भी 1 + tan² थीटा/2। तो आपके सामने क्या बच गया था, 1 - tan थीटा/2 tan थीटा/2 और 1, इससे कैंसिल हो गया। तो आप देखोगे यू हैव द सेम एज द लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ था ये LHS, यहां पर हमने देखा RHS, इसके पहले भी LHS, हैंस प्रूव्ड। मैं चाहूंगा कि आप इसे पॉज करके एक बार पूरा कॉपी कर लें और फिर घर पर भी यानी कि बैठ करके इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस मेक्स द स्टूडेंट परफेक्ट। आप प्रैक्टिस नहीं करते तो कुछ नहीं है, केवल पढ़ने से काम नहीं चलने वाला। आप पढ़िए, क्वेश्चन को कॉपी करिए, फिर एक बार बिना देखे इसको बंद करके करिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए साहब, आपके सामने एक मैंने क्वेश्चन लिखा जिसमें बहुत सारी बातें यूज हो रही हैं। वो कह रहा है कि सो दिस इज इक्वल टू ओ। यहां पर ध्यान दीजिए, ओ मतलब इट इज नॉट जीरो, इट इज अ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ऑफ विच ऑर्डर? जैसे आई ए का ऑर्डर लेती है, ठीक इसी प्रकार से ओ भी ए का ऑर्डर लेती है। तो ऑर्डर ऑफ आई मस्ट बी इक्वल टू ए, यानी 3/3। ओ का भी यही होगा, यानी आई जो होने वाला है आपका वो इस तरह से होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एंड ओ जो होने वाला है 0 0 0 0 0 0। आपको क्या करना है सर? आपको करना है सबसे पहले आपको a² निकालना है, a इंटू ए का ए में मल्टीप्लीकेशन, फिर -5a, -5 का मल्टीप्लीकेशन करना है या 5 का कर दीजिए, फिर यहां पर सब्ट्रैक्शन देन एडिशन। जब a² निकालने के बाद इसको 5a में सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर 4i करोगे, तो यू विल गेट दिस वन। ये बहुत सिंपल है, आप कर लेंगे इसे। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूं थ्रू दिस, आपको जो गिवन है इसकी हेल्प से आपको टू फाइंड आउट द ए इनवर्स, यानी कि ये क्वेश्चन दे रखी है बोर्ड में, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ टू फाइंड आउट द ए इनवर्स। इसको ए इनवर्स कैसे पता करें? आपके सामने इक्वेशन दे रखी है a² -5a + 4i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। इट इज नॉट जीरो, इट इज ओ। ठीक है साहब, तो देखिए आप लोगों ने पढ़ाई है कि
ए का ए इनवर्स में मल्टीप्लिकेशन करें तो आई आता है, या ए इनवर्स का ए में मल्टीप्लिकेशन करें तब भी आई आता है। यानी कि ए इनवर्स की डेफिनेशन भी है, इनवर्स फंक्शन में आपने पढ़ी थी, तो दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन आता था कि नहीं। तो ए इंटू ए इनवर्स यूनिट होता है और ए इनवर्स इंटू ए भी यूनिट होता है, जैसे एक्स इंटू एक्स इनवर्स इक्वल टू 1 इक्वल टू एक्स इनवर्स इंटू एक्स, ये सब 1 आता है ना। तो चलिए साहब, तो हमें क्या करते हैं, इसमें ये रूल अप्लाई करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं कि हमें ए इनवर्स पता चल जाए। तो देखिए मैं चाहूंगा, और जो आई जो होती है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर जाए तो अपने एग्जिस्टेंस को खत्म कर देती है, ये हो जाती है आई इंटू ए इक्वल टू ए। ऐसे ही आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, बिकॉज ए इनवर्स इज आल्सो मैट्रिक्स। ए इनवर्स जो होता है वो भी एक मैट्रिक्स है। तो ऑन मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स इन बोथ साइड, मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ए इनवर्स इंटू ए, ये -5 इंटू ए इनवर्स इंटू ए, 4 इंटू ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स इंटू ओ। देखिए भाई दोनों मिलके आई हो गया कि नहीं, ये भी क्या हो गया, आई हो गया। और ये आई है, आई किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होती है तो आई ये डिसअपीयर हो जाती है, दैट इज 4 ए इनवर्स। नल मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो आंसर नल मैट्रिक्स आता है, ये भी नल मैट्रिक्स आ गया। तो आप देखेंगे भाई ए इनवर्स कहाँ छिपी हुई है, देख लीजिए क्लियरली, ये छिपी हुई है। आपको ए इनवर्स निकालना है, तो मेरे हिसाब से ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ, इनको मैं दूसरी साइड में ले जा रहा हूं 5i माइनस आई इंटू ए। आई इंटू ए सब लोग पढ़ चुके हैं भाई, ए होता है, ए होता है कि नहीं। तो क्लियरली हमारा जो आंसर आने वाला है वो 5i माइनस ए में आप किससे डिवाइडेशन करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर मिलने वाला है। देखिए साहब 5i, द ऑर्डर ऑफ ए इज 3, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ i इज 3/3। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 and a, that is 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये आपका 5i है। 5i माइनस ए मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, 5 0 0 0 5 0 0 0 5 ए, ये लिखा हुआ है। 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। क्लियरली आप जब आंसर देखेंगे तो निकल के आएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप सब्ट्रैक्शन लगाना है, इसको आपको इसमें से लगाना है। 3 दिस माइनस दिस 1 -1 0 + 1 3 1 -1 1 3। लीजिए साहब, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं 3/4 1/4 -1/4 1/4 3/4। आपका ये ए इनवर्स आ गया, वो भी 3/3 का है। तो दिस इज दी वन ऑफ द मेथड टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। लेकिन इसके लिए ये रिलेशन देना, इक्वेशन देना बहुत जरूरी है, इसके बिना हम नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स का, जिसमें पहले तो ये शो करवाएगा, शो करिए 0 है, तो आप कुछ नहीं करना, आपको एक तो आपको मल्टीप्लिकेशन लगाना है, फिर सब्ट्रैक्शन एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा नल मैट्रिक्स। देन
फिर ऐसे ए स्क्वायर है तो आपने इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यूबिक हो सकता है, क्यूबिक होगा तो यहाँ ए स्क्वायर बचेगा या ए बचेगी, देन आपको इनवर्स आएगी, इस तरह से चलेंगे। ठीक है साहब, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी हैं और अदर बुक्स में भी हैं, तो उनकी आप प्रैक्टिस करिए। इसके बाद आगे लेके चलते हैं हम टॉपिक पर। जैसे इसके बाद जो आने वाला है, व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लीजिए साहब, टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए वी रीच टू द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज निकालना हो तो उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा टी, पावर टी लगाना पड़ेगा, और ऐसे भी लिख सकते हैं ए डैश। इसका मीनिंग है ट्रांसपोज मीन्स बदलना। रो को कॉलम बना दीजिए, कॉलम को रो बना दीजिए, बस इतना सा करना है आपको। जैसे कोई एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम इंटू एन, इसका ऑर्डर है, ए टू दी पावर टी जो होगी ए जे आई एम इंटू एन। यू हैव टू डू, जैसे इस तरह से रो है, रो इस तरह से ही तो होती है, इसको ऐसे कॉलम बना देना है। लेट एन एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, ए ट्रांसपोज ए बी सी डी ई एफ, है ना। और आगे आप पढ़िए, जैसे मैंने लिखा कोई बी मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो व्हाट इज द बी ट्रांसपोज और बी डैश, बी डैश लगाते हैं इसके ऊपर, यानी कि ये जो रो है इट टर्न इनटू द कॉलम। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब यहां पर हम जो लेंगे, जो ऑपरेशंस लेंगे, वो ट्रांसपोज ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे आगे बढ़ते हम, आपसे पूछी जाए कि इसके जो अलजेब्रा है क्या क्या हम कर सकते हैं। जैसे a प्लस बी कोई मैट्रिक्स है, इसके ऊपर हमने ट्रांसपोज लगाया, तो ये होगी a ट्रांसपोज माइनस प्लस बी ट्रांसपोज। यहां माइनस लें तो यहां भी माइनस ले सकते हैं, तो ये दूसरा इसका मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज हम लें तो वी विल हैव बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ये इंटरचेंज हो जाती है, बी पहले आ जाएगी, ए बाद में आएगी। 3 का यदि करें तो ए इंटू बी इंटू सी टू दी पावर ट्रांसपोज, यानी कि सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, ये इसका ऑर्डर चलता है। तो आगे जितने भी मैट्रिक्सेस हैं सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स में हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स है, इससे 2 मैट्रिक्स जनरेट होती हैं, उसको हम बताने जा रहे हैं। पहली मैट्रिक्स हमारी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सीधा सा मतलब समझ में आ गया। ट्रांसपोज मीन्स क्या करना, रो को कॉलम बना देना, तो कॉलम अपने आप रो बन जाएगी। तो 2 मैंने बताया आपको, ये ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स है, 2 हमारी मैट्रिक्स जनरेट होती हैं। पहली है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है।
देखिए साहब, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब क्या होती है, कोई भी मैट्रिक्स ले हम, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करने के बाद इसमें कोई चेंज नहीं आता है। यानी कि रो को हमने कॉलम बनाया, लेकिन क्या देखा कि अरे भाई इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, एज इट इज है। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या बोली जाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप याद रखना हमेशा ए प्लस बी ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए का हम ए में ट्रांसपोज ऐड कर दें, ए मैट्रिक्स है इसमें ए का ट्रांसपोज ऐड कर दें, तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलती है। एग्जाम्पल चाहे तो आप लिख सकते हैं, जैसे 1 2 2 1, आपके सामने कोई ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, इसका मैं ट्रांसपोज करूं तो मुझे मिलेगा 1 2 2 1। देखिए साहब, ये क्या है, रो है आपके सामने। 1 2, देखिए 1 2, 2 1 सेकेंड रो है, इट इज सेकेंड कॉलम, कोई चेंज नहीं है। आप चाहें तो इससे भी आप जनरेट कर सकते हैं, जैसे मैंने ए कोई मैट्रिक्स लिखी 3/3 की, 1 2 -3 4 0 1 5 2 3, ये लिख दी। मैं आपके सामने ए ट्रांसपोज लिख रहा हूं, यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑलवेज है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए साहब, 1 2 -3 4 0 1 5 2 3, आप ऐड करिए ए प्लस ए ट्रांसपोज। देखिए साहब, 1 + 1 2 2 + 4 6 2 6 0 3 2 3 6। आप देखेंगे कि इसका जब ट्रांसपोज करेंगे आप, यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स। देखिए 2 6 2 6 2 2 6 2 6 0 3 6 0 3 2 3 6 2 3 6, कोई चेंज, नो चेंज। आप वैसे भी चाहे प्रूव करना कि प्रूव दैट a plus a is a plus a transpose is a symmetric matrix। देखिए साहब कैसे प्रूव करेंगे, तो यानी कि आपको डेफिनेशन पता ही है कि a की पावर t जब हम लगाएंगे तो a आना चाहिए, तो हमें इसकी पावर t लगाना पड़ेगा। a प्लस a टू दी पावर t के ऊपर हम t लगाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू द रूल, ये आपका जो रूल है मैंने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, वो ये था a प्लस b का होल ट्रांसपोज करें तो वो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज होता है, यानी कि दोनों के ऊपर अलग अलग ट्रांसपोज आ जाता है। a की पावर t प्लस a की पावर t की पावर t, यानी ये क्या है, व्हाट इज दिस, ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज। आपने रो को कॉलम बनाया, एक बार ट्रांसपोज हो गया, फिर कॉलम को रो बना दिया, यानी कि जैसे थे वैसे आ गए, लौट के बुद्धू घर को आ गए। तो ये रूल हुआ a ट्रांसपोज टू दी पावर ट्रांसपोज ऑलवेज a, यानी कि a की पावर ट्रांसपोज की ट्रांसपोज टू दी ट्रांसपोज, ये a की पावर ट्रांसपोज ही रहेगा। इन ऑड नंबर में ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज इवन में है तो फिर वही इटसेल्फ a आ जाता है। तो व्हाट इज दिस, a ट्रांसपोज प्लस a, यानी a प्लस a टू दी पावर t, कोई चेंज नहीं आया। a प्लस a टू दी पावर t का होल ट्रांसपोज लिया तो हमें यही मिला। तो ऑलवेज रिमेंबर, a प्लस a ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स आएगी आपकी, वो हमेशा क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो सीधी सीधी बात हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मींस वी चेंज द रो इनटू कॉलम, देयरफॉर द कॉलम ऑलरेडी गेट द शेप ऑफ द रो। कॉलम अपने आप रो बन जाएगा जब आप रो को कॉलम बनाएंगे।
ऐसा करने पर मैट्रिक्स चेंज नहीं होती है, मैट्रिक्स रिमेन अनचेंज, तो सच टाइप ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद दूसरी मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप लोग इसे पॉज करके कॉपी जरूर करना। वही सेम स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। देखिए साहब, इसमें था ए का ट्रांसपोज लेने पर ए रहता है तो सिमेट्रिक, इसमें ए का ट्रांसपोज लेने पर ए तो रहता है बट साइन चेंज, क्या चेंज, साइन चेंज, ए ट्रांसपोज ए माइनस आ गया, है ना। तो ऐसा होता है तो क्या स्क्यू बन जाती है। यानी कि आप फिर भी याद रखें, जैसे ए में से आप ए ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये जो मैट्रिक्स है दिस इज ऑलवेज आर स्क्यू सिमेट्रिक्स। जैसे ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक थी, ए माइनस ए टू द पावर टी ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक मैं एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं, कोई मैट्रिक्स है जैसे 1 0 -2 2 0, ये मैंने कोई मैट्रिक्स आपके सामने लिखी, इसका ट्रांसपोज देखिए, ट्रांसपोज करेंगे तो ये नीचे आएगा 0 -2 2 0, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे 0 -2 2 0 दैट इज माइनस है। क्लियर दिखाई दे रहा है कि भाई 0 -2 2 0 इसका ट्रांसपोज लिया, ये आया, माइनस कॉमन लेना पड़ गया तभी तो एक इक्वल आया। तो क्लियरली ए इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स पता करनी हो, कोई बोले भाई 3/3 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखिए, तो राइट द एग्जांपल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। तो आपको करना क्या, कोई अपनी तरफ से एक मैट्रिक्स सपोज कर लीजिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज करिए, आपको जो मैट्रिक्स मिलने वाली है वो स्क्यू सिमेट्रिक ही मिलने वाली है। क्यों मिलने वाली है, चाहो तो पहले रीजन देख लीजिए, a माइनस ए की पावर टी टू दी पावर टी जो होती है अकॉर्डिंग टू द रूल a टू दी पावर टी माइनस ए टू दी पावर टी टू दी पावर टी। क्यों साहब, व्हाट इज दिस, ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज, रो कॉलम बन गई, कॉलम फिर रो बन गई, जैसे थे वैसे हो गए, ए की पावर टी माइनस ए, आपने देखा ये आगे पीछे हो गए, माइनस कॉमन ले लीजिए आगे। तो बच्चों ए माइनस ए ट्रांसपोज ऑलवेज आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ एक्सप्लेन हो चुका है। मैं आपके सामने लिख रहा हूं एक ए इक्वल टू 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट ए। ये वाला जो पार्ट है वो किस तरह का है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसा सिमेट्रिक पार्ट है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है क्या नहीं। तो अभी क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स इनटू द टू पार्ट्स, one of them is symmetric and one of them is skew symmetric, यानी कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स इनटू द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। 2 मार्क्स का क्वेश्चन बड़ी इजीली बन सकता है, और 3/3 का आया तो 4 मार्क्स में भी आ सकता है। तो इसके बाद एक और भी है, तो आपने देखा था अभी ये जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज 0, ये भी हम आपके लिए प्रूव करेंगे
इसके एलिमेंट सेम हो जाए, जैसे A11, A22, A33, ये सब जीरो होते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स का कि प्रूव दैट द एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज जीरो। तो एक क्वेश्चन तो हम लेंगे इसका कि एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स इनटू द सम ऑफ टू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक क्वेश्चन वो लेंगे कि प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज जीरो। कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब, आपके सामने ये क्वेश्चन है जो कई बार एग्जामिनेशंस में आता रहता है। अब तो छोटे छोटे क्वेश्चन आने लग गए, तो हो सकता है 2 मार्क्स में आए, लेकिन आया बहुत है। तो लिखा है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स इनटू द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यू हैव टू नो द फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। A इज इक्वल टू 1/2 ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। ये वाला पार्ट आपका हो गया सिमेट्रिक। दूसरा वाला 1/2 A प्लस A माइनस A टू दी पावर T। आप इसे सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो यही मिलेगा, खोल के देख लेना। तो ये वाला पार्ट हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्लियर दिखाई दे रहा, ए हमारे पास है, हमारे पास क्या नहीं है, ए ट्रांसपोज नहीं है। तो आप ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए सबसे पहले, लीजिए साहब। दिस इज द रो, आपको ऐसे करना है 3 4 2 5 8 2 1 3 0। तो पहला पार्ट है जनाब ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसके नीचे 1/2 लिख करके आप ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो करिए 6 9 3 9 16 5 3 5 0। लीजिए सर 1/2 ऑफ, नाउ सब्ट्रैक्शन, दोनों के बीच में माइनस, क्लियरली माइनस। चलिए 3 - 3 0, 4 - 5 -1 2 -1 1 5 - 4 1 8 - 8 0 2 - 3 -1 1 - 2 -1 3 - 2 1 एंड 0 - 0। भैया लोग ये जो है पार्ट है सिमेट्रिक, ये वाला है स्क्यू सिमेट्रिक। आप चाहें तो इनको ऐड करें तो आपको सेम आंसर मिलने वाला है, आप ऐड कर दीजिए 1/2, दोनों भाई 1/2 कॉमन आ गया, दैट इज 6 8 4 10 16 4 2 6 0। 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 1 4 8 3 2 2 0। दोबारा से आप देखेंगे तो आपको ए प्राप्त होगी। इसका मतलब हमने दो पार्ट में बिल्कुल सही किया है। पहला वाला पार्ट आपका सिमेट्रिक है, दूसरा वाला स्क्यू सिमेट्रिक है। डायगोनल्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज जीरो। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज जीरो। इसको आप कॉपी कर लीजिए, पॉज करके कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं।
diagonal elements of skew symmetric elements are always जीरो होते हैं सर। क्वेश्चन सॉल्यूशन, लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। आप 3x3 का कोई एग्जांपल ले लीजिए। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33। आपको पता है कि A माइनस A ट्रांसपोज, ये जो मैट्रिक्स होती है वो कैसी होती है? स्क्यू सिमेट्रिक होती है। बोलो साहब, होती है कि नहीं? मैंने जो आपके सामने मैट्रिक्स ली है, ये मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता ये कैसी मैट्रिक्स है, इसके सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, वेरिएबल है, किसी को नहीं पता। हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना लें, फिर चेक करें क्या इसका डायगोनल जीरो है। यस, तो आप चेक कर लीजिए, यानी A माइनस A ट्रांसपोज करिए, फिर देखें क्या आता है। A ट्रांसपोज मीन्स आप इसको इस रो को कॉलम बना दीजिए। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। now A minus A transpose, subtract the corresponding elements, सब्ट्रैक्शन लगाइए सब। दिस माइनस दिस, दोनों सेम है, आइडेंटिकल है, दैट इज सेम। इसमें से आप इसको करिए, दे आर डिफरेंट, ये कुछ रिजल्ट्स देंगे। दिस माइनस दिस, A13 माइनस A31। नेक्स्ट, दिस माइनस दिस, A21 माइनस A12, ये बीच वाला आप देखिए सेम है, 0। A23 माइनस A32। अब देखिए दिस माइनस दिस, A31 माइनस A13 A32 माइनस A23 0। You are seeing that all diagonal elements are 0, यानी कि AI is equal to 0, यानी कि AIJ is equal to 0 when I is equal to J। तो सीधी कहानी ये हो गई कि the all diagonal elements of skew symmetric always 0। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है, 3x3 2x2 कुछ भी हो। तो आगे कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा व्हेन a इज इक्वल टू दिस, और ये रिलेशन दे रखा है और ये इक्वल दे रखा है i के। i का ऑर्डर गिवन हो या ना हो, i डिपेंड ऑन द अदर मैट्रिक्स। i दूसरे को देखती है, i किसको देख रही है? a को देख रही है। a का ऑर्डर क्या है? 2, तो i का ऑर्डर ऑब्वियसली क्या हुआ? 2 हुआ। तो आपको करना क्या? A ट्रांसपोज प्लस A करना है। तो सबसे पहले मैं A ट्रांसपोज लिखूंगा, फिर उसमें A को ऐड करूंगा। आई एम राइटिंग डाउन द A ट्रांसपोज, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा प्लस cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। आई गेट 2 cos अल्फा, दिस दोनों को ऐड करेंगे 0 मिलेगा, इसको इससे ऐड करेंगे 0, दिस इज ऑल्सो 2 cos अल्फा, और ये साहब i के इक्वल है। i बोले तो 1 0 0। ये साइन किसका? इक्वलिटी का। जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक्जैक्टली इक्वल होते हैं। तो आप देखिए 0 0
0 0 cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1, 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, इसको भी करेंगे तब भी 1। तो फ्रॉम दी ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 11th वी हैव रीड cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2, ये वैल्यू होती है साहब cos पाई बाई 360 डिग्री की वैल्यू होती है। तो अल्फा की वैल्यू पाई/3 से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि 1/2 जो अल्फा है वो 60 डिग्री पर तो होता है और बहुत सारी वैल्यूज पर भी होता है, क्योंकि 360 के बाद एक साइकिल बनाता है ये, और आपको पता है कि 2 बार पॉजिटिव 2 बार नेगेटिव होता है, 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव 2 में नेगेटिव होता है। तो ये फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर बार 2 2 होगा। तो इसकी जनरल वैल्यू हम लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर ये जो फॉर्मूला था इसमें पुट कर दिया 2n पाई प्लस माइनस पाई/3, वेयर n बिलोंग्स टू z। दिस इज द सॉल्यूशन। तो यहाँ तक आपने पढ़ा, तो ये ट्रांसपोज, इसको सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और उसके क्वेश्चंस, सारे ऑपरेशंस आपने पढ़ लिए, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स निकालना, और आपने ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के थ्रू सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक कुछ क्वेश्चंस भी किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन रोज और कॉलम। इन दोनों में ही हम लोग सबसे जो वन ऑफ द बेस्ट है वो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मेथड। तो ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं रोज में वो सीखेंगे, और एक क्वेश्चन 100% यानी 100% एग्जाम में आता है 6 मार्क्स का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। कुछ लोग इसको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस भी बोलते हैं, दोनों सेम बात है। कुछ बुक्स में ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, कुछ में ऑपरेशन लिखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। थैंक यू वेरी मच।